अभी हम कोरोना नाम के बीमारी के मकड़ जाल से तो बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं कि एक और नाम हमें डराने सामने आ रहा है और वो नाम है जिसे आमतौर से लोग ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव शेखर आज इसी ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस नाम की बीमारी के बारे में आपसे कुछ बातें करेंगे। कोरोना पीड़ित बहुत सारे मरीज अभी सामने आ रहे हैं जिनको म्यूकरमाइकोसिस नाम की बीमारी हो रही है। ये एक फंगस डिजीज है, बहुत खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है और शरीर के हिस्सों को बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली बीमारी है। इसे आम प्रचलित भाषा में ब्लैक फंगस के नाम से लोग जान रहे हैं क्योंकि एक ब्लैक कलर का फंगस होता है जो शरीर के अंदर जाकर के म्यूकरमाइकोसिस नाम की बीमारी शरीर में पैदा कर रहा है। हमें इस बीमारी से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पूरी तरह से सतर्क रहने की ज़रूरत है इस बीमारी से, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी अभी कोरोना के बाद कोई नई बीमारी आई है। पिछले बहुत सालों से म्यूकरमाइकोसिस बीमारी के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन शायद पिछले 20 साल में इतने मरीज इस बीमारी के नहीं आए होंगे जितने पिछले 20 दिन में, उससे कहीं ज़्यादा 10, 20, 50 गुना मरीज हिंदुस्तान में और दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ये बीमारी सांस के जरिए, स्किन के जरिए और कई प्रकार से हमारे शरीर में जा सकती है। आमतौर से मिट्टी में, नमी वाली जगह पर, पेड़ पौधों में, बागों में ये ब्लैक फंगस उपस्थित रहता है। लेकिन जो लोग कोरोना पीड़ित हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई होती है, तब उनको ये बीमारी बहुत तेजी से पकड़ रही है। इस बीमारी से बचाव सबसे अच्छा ये है कि हम अपनी शुगर ना बढ़ने दें, क्योंकि ये बीमारी डायबिटिक्स पेशेंट को बहुत जल्दी पकड़ती है। जो लोग इम्यूनोकम्प्रेजेंट हैं, जो लोग किडनी की बीमारियों से पीड़ित हैं, जिन लोगों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, जिन्हें किसी भी रूप का कैंसर हो चुका है, जिसके लिए जो दवाइयां दी जाती हैं वो इम्यूनिटी कमजोर करती हैं, उन लोगों को इस बीमारी के होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। शुगर इस बीमारी का दुश्मन है, मतलब जिनको शुगर है उन लोगों को यह बीमारी बहुत जल्दी हो सकती है। आजकल डायबिटिक्स पेशेंट्स को भी और नॉन डायबिटिक पेशेंट्स को भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कोविड पेशेंट्स को बहुत खिलाए जा रहे हैं और काफ़ी हाई डोज में दिए जा रहे हैं। जिन लोगों को हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है उनको इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, उनको ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमें अपनी शुगर को कंट्रोल करके रखना है। स्टेरॉइड्स का बेवजह उपयोग ना करें। खुद अपने आप व्हाट्सएप और फेसबुक पर पढ़कर स्टेरॉइड्स लेना ना शुरू करें, क्योंकि कोई भी डॉक्टर जब स्टेरॉइड्स देगा तब वो सही समय पर और सही मात्रा में देगा, सही समय पर उसको विड्रॉ करेगा। जबकि एक आम आदमी हो सकता है कि जब जरूरत ना हो तभी भी स्टेरॉइड्स खाने लगे। स्टेरॉइड्स का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपनी डायबिटीज पूरी तरह से कंट्रोल करके रखें। ऑक्सीजन जो लोग ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन का ह्यूमिडिफायर होता है जिसमें पानी भरा होता है, वो साफ पानी भरें और नियमित अंतराल पर उस पानी को चेंज करते रहें, क्योंकि उस पानी में भी फंगस पैदा होने के चांस बहुत रहते हैं। ह्यूमिडिटी से बच के रहें।
जो हम मास्क लगाते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि लोग मास्क लगा रहे हैं, जो सफेद रंग का मास्क था उसका कलर बदल करके ग्रे या ब्लैक हो गया, लेकिन हम लगातार उसी मास्क को लगा रहे हैं। उस मास्क में भी फंगस पैदा होता है। मास्क रेगुलर इंटरवल पर बदलें या उसको बहुत अच्छी तरह से धोकर साफ करके पहने। जो ऑक्सीजन का मास्क है उसको या तो डिस्पोजेबल यूज करें या नियमित अंतराल पर उसको चेंज करें। इन सब से फंगस बहुत जल्दी फैलने के चांस रहते हैं। ये फंगस अगर सांस के जरिए जाता है तो फेफड़ों में पहुंच सकता है, साइनसेस में पहुंच सकता है, आंखों को नुकसान कर सकता है, जिसकी वजह से हमें जबड़े की हड्डी निकालनी पड़ सकती है, आंख निकालनी पड़ सकती है, किसी भी रोगी के जीवन को बचाने के लिए। चूंकि यह बीमारी फेटल है, इस बीमारी की मॉर्टेलिटी रेट 40 to 60-70% तक है, इसलिए सबसे अच्छा यह है कि हमें इस बीमारी को होने ही नहीं देना और उसके लिए जितने भी इसको रोकथाम के तरीके हैं उन सबको इस्तेमाल करना है, अपनी शुगर को कंट्रोल करना है और किसी भी कीमत पर इस बीमारी से डरना नहीं है। यदि हमें कोई भी लक्षण हमारे शरीर के किसी एक हिस्से पर चेहरे के सूजन आती है, कोई काले दाग आते हैं, सांस ज्यादा फूलता है, चेस्ट में पेन ज्यादा होता है, मुंह के अंदर ब्लिस्टर्स, अल्सर्स आते हैं, तो हमें फौरन किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उसी के अनुसार, उन्हीं की सलाह के अनुसार इसका इलाज करना चाहिए।